Welcome, participants. Welcome in our next lecture of our course Investing in Stock Market. Participants, हम इस लेक्चर में स्टॉक इंडाइसेस, मार्केट इंडाइसेस के बारे में बात करने वाले हैं। मार्केट इंडाइसेस बेसिकली निफ्टी, सेंसेक्स, डाउ जोन्स, इन सभी को हम कहते हैं। ओके, so you must have seen these indices in some newspaper or on some website. तो जैसे ही हमें ये जानना होता है कि मार्केट का क्या हाल चल रहा है, तो डेफिनेटली हम उस मार्केट के इंडेक्स को देखते हैं और ये इंडेक्स हमें बताता है कि एज कंपेयर टू प्रीवियस डे, एज कंपेयर टू अ बेस ईयर, व्हाट इज द चेंज इन द एंटायर मार्केट ओवरऑल। यानी उस मार्केट में लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स की प्राइस में ऑन एन एवरेज किस तरह का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, ये हमें मार्केट के इंडेक्स से पता लगता है। आइए पहले समझें कि इंडेक्स क्या होता है। Participants, index is a statistical measure which is basically a measurement of change in a group of representative data. तो अगर हमारे पास एक हिस्टोरिकल डेटा है और हम ये देखना चाहते हैं कि उस वेरिएबल जिसका की डाटा है उसमें क्या चेंज आया है, तो बेसिकली हम ये इंडेक्स से मेजर कर लेते हैं। सो इंडेक्स मींस कन्वर्जन ऑफ अ डेटा इन अ फॉर्म ऑफ 100, यानी एक मैजिकल नंबर जिसको देखते ही हम चेंज का आइडिया लगा लें कि मार्केट में इतना परसेंट का चेंज आया है, उसे हम इंडेक्स कहते हैं। सो सिमिलरली स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस आर बैरोमीटर ऑफ द एंटायर मार्केट, राइट। यानी अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स की बात करें तो ये सेंसेक्स होता है, और अगर मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बैरोमीटर यानी इंडेक्स की बात करूं तो ये निफ्टी होता है। तो ये निफ्टी और सेंसेक्स हमें मार्केट की हालत के बारे में बताते हैं, यानी उन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस में जो भी कंपनियां लिस्टेड हैं उन कंपनीज की ओवरऑल क्या पोजीशन है, ओवरऑल कैसा ट्रेंड है। अगर ये इंडेक्स इंक्रीज होता है तो हम इसे बुलिश ट्रेंड कहते हैं, और अगर ये इंडेक्स डिक्रीज होता है तो इसे हम बियरिश ट्रेंड कहते हैं, राइट। और अगर इसमें कोई चेंज नहीं आता तो हम इसे फ्लैट ट्रेंड कहते हैं। ओके, तो स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है, इट इज अ स्टैटिस्टिकल सोर्स दैट मेजर्स फ्लक्चुएशंस इन द फाइनेंशियल मार्केट, राइट। वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट एज अ परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो कि हमें मार्केट के परफॉर्मेंस के बारे में आइडिया देता है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जो कि एनएससी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज के एवरेज से बनाया हुआ है, वेटेड एवरेज से बनाया हुआ है। जबकि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस के एवरेज से बनता है, राइट। तो ये बेसिकली उनके बारे में बताता है। इसके अलावा मार्केट में और भी कई सारे इंडेक्स होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। अभी आपकी स्क्रीन पर निफ्टी 50 का एक वैल्यू नजर आ रहा होगा। ये वैल्यू है 17,557.05, और उसके जस्ट नीचे ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हैं 159.00 और ब्रैकेट में लिखा है 0.91%। इसका मतलब कि पिछले डे के कंपैरिजन में आज का जो निफ्टी है वो 159 पॉइंट्स अप है, इंक्रीज हुआ है। और ये इंक्रीज अगर परसेंटेज में डिनोट किया जाए तो लगभग 1% के आसपास है, 0.91%। इसी तरह निफ्टी 50 की तरह ही निफ्टी नेक्स्ट 50 भी एक मार्केट का इंडेक्स है। निफ्टी मिड कैप भी मार्केट का एक इंडेक्स है। निफ्टी बैंकिंग सेक्टर भी बैंकिंग सेक्टर का एक इंडेक्स है, यानी वो सभी कंपनियां जो बैंकिंग को बिलोंग करती हैं और इंडिया में रजिस्टर्ड है, उनके शेयर की प्राइस कैसी चल रही है ये हम निफ्टी बैंक से पता लगा सकते हैं। इसी तरह निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी अवेलेबल है। तो जहां पर भी रेड कलर का सिंबल दिख रहा है इसका मतलब एज कंपेयर टू प्रीवियस डे, क्लोजिंग ऑफ प्रीवियस डे, ये डाउन हुआ है, और ग्रीन कलर का मतलब है ये इंक्रीज हुआ है, राइट। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि एक इंडेक्स बनता कैसे है, तो इसके लिए हम मार्केट से, एनएससी की वेबसाइट से इंडाइसेस की फैक्ट शीट को रेफर कर सकते हैं। तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए एक इंडाइसेस की फैक्ट शीट को फॉलो किया है और ये मैं आपकी स्क्रीन पर
शेयर करने वाला हूं, राइट। सो दिस फैक्ट शीट इट इज ऑफ निफ्टी, और यहां से हमको जानने को मिलेगा कि ये जो निफ्टी है ये किस तरह बनता है, राइट। तो देखिए जरा, यहाँ लिखा हुआ है कि निफ्टी इज अ इंडेक्स विच इज वेल डाइवर्सिफाइड, ओके, इंडिकेटर ऑफ 50 कंपनीज, राइट, एंड इट रिफ्लेक्ट्स ओवरऑल मार्केट कंडीशन, राइट। यानी निफ्टी में 50 कंपनियां हैं, और ये 50 कंपनियां मार्केट की बिग कंपनीज हैं, जो कि ऑलमोस्ट पूरे मार्केट के सेंटिमेंट्स को इंक्लूड करती हैं। और इस निफ्टी 50 को बनाने के लिए वेटेड एवरेज फॉर्मूले को यूज किया गया है स्टैटिस्टिक्स के। और आप देख सकते हैं यहाँ पे द लॉन्च डेट ऑफ निफ्टी इट वाज 1996, 22 अप्रैल। द बेस डेट इज 3 नवंबर 1995, यानी 1000 बेस वैल्यू लेकर 1995 के कंपैरिजन में आज ओवरऑल कितना चेंज आया है, ये हम निफ्टी को देखकर पता लगाते हैं। ये रियल टाइम कैलकुलेशन से चलता है, और सेमी एनुअली इसकी रीबैलेंसिंग होती है, राइट। रीबैलेंसिंग का क्या मतलब है कि हर 6 महीने में इसको रिव्यू किया जाता है, और अगर कोई कंपनी एलिजिबिलिटी नहीं रखती इसकी, तो उसे हटाया जाएगा और नई कंपनी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगर आप सेक्टर वाइज रिप्रेजेंटेशन देखें तो लगभग सारी बड़ी इंडस्ट्रीज इसका पार्ट है, जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 37% ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज फ्रॉम फाइनेंशियल सेक्टर, 14% इज फ्रॉम आईटी, 12% इज फ्रॉम ऑयल एंड गैस। बाकी सभी कंपनीज का जो इंडस्ट्रीज का जो रिप्रेजेंटेशन है इट इज लेस देन 10%। और सबसे कम केमिकल सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हमारे निफ्टी में है। सर्विस सेक्टर का 0.63% रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर हमें क्वार्टरली रिटर्न, ईयरली रिटर्न, 1 ईयर का रिटर्न और 5 ईयर के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, और सिंस इंसेप्शन क्या रिटर्न आया है वो भी यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इससे हमें देखने को मिल रहा है कि स्टॉक मार्केट के निफ्टी ने लगभग 11% के आसपास रिटर्न दिया है सिंस इंसेप्शन। और अगर हम 5 ईयर की बात करें तो प्राइस में रिटर्न 11.41 एंड टोटल रिटर्न इज अराउंड 12.75। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें सो देयर इज अ हाई वेरिएशन आल्सो, 23% के वेरिएशंस रहे हैं इसमें सिंस इंसेप्शन, जबकि 5 ईयर में 19.37 का रहा है। इसकी बीटा वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट का बीटा हमेशा 1 होता है, राइट। अगर बाकी फंडामेंटल्स की बात करें तो पी रेशियो इज 20.44 टाइम्स, पीवी रेशियो इज 4.05, डिविडेंड यील्ड इज 1.44। कंपनीज के नाम देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा वेटेज है निफ्टी के अंदर 10.34, क्योंकि रिलायंस हमारे मार्केट की टॉप 5 कंपनीज में आती है। वैसे तो रिलायंस टॉप 1 या 2 में ही रहती है, बट फिर भी अगर हम टॉप 5 का आइडिया ले लें तो बेटर रहेगा। देन सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इज एचडीएफसी बैंक, जिसका कि 9.31% वेटेज है। आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी लिमिटेड, आईटीसी, टीसीएस, एलएनटी, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, these are some big player of the nifty जिनके शेयर की प्राइस को इसमें इंक्लूड किया गया है। दिस इज अ कंप्लीट ट्रेंड चार्ट ऑफ आवर निफ्टी एज ऑन 31 मार्च 2023। आप देखें 1996 में इसका जो वैल्यू था इट वाज नियर अराउंड 1200, राइट, और आज यही वैल्यू लगभग 17,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म में अगर हम नोटिस करें तो पिछले लगभग 26 सालों में, राइट, 26-27 सालों में मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न निफ्टी ने हमको दिया है। इसकी मेथोडोलॉजी यहाँ लिखा हुआ है कि क्या किस तरह से स्टॉक्स का सिलेक्शन किया जाता है, रीबैलेंसिंग का क्राइटेरिया क्या है, कट ऑफ क्या है, इंडेक्स को कौन देखता है, कौन बनाता है, कौन सी कमिटी है, राइट, और इसके अलावा और कौन कौन से इंडेक्सेस अवेलेबल हैं एनएससी मार्केट में। So Nifty 50, Nifty Next 50, Nifty 100, 200, 500, Mid Cap 50, Mid Cap 100। सेक्टोरियल इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी बैंक, आईटी, पीएसयू, एफएमसीजी, प्राइवेट सेक्टर बैंक, मेटल, एफएम फाइनेंशियल सर्विसेज। थीमेटिक इंडाइसेस आर आल्सो अवेलेबल, स्ट्रेटेजिक इंडाइसेस आर आल्सो अवेलेबल एंड फिक्स्ड इनकम इंडाइसेस आर आल्सो अवेलेबल। तो ओवरऑल इस डॉक्यूमेंट को देखने से हमको ये आइडिया लग रहा है कि मार्केट के बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं अलग अलग सेक्टर वाइज जो सेक्टर की परफॉर्मेंस दिखाते हैं,
और ओवरऑल ब्रॉड मार्केट को दिखाने वाले इंडिकेटर में निफ्टी 50 एक सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर अवेलेबल है, राइट? सो लेट्स कंटिन्यू विद द स्लाइड नाउ. If you look at the past performance of these indices, so this slide is helpful for you. तो यहां पर आपको ये नजर आ रहा है कि इंडियन इंडाइसेस जो है, इंडियन मार्केट के जो इंडाइसेस हैं, उनमें निफ्टी 50 टॉप पर है. चेंज उसका पॉजिटिव दिख रहा है, राइट? बीएसई. इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल मार्केट इंडाइसेस भी होते हैं, जैसे डाउ जोन्स, S&P ग्लोबल, Nasdaq. These are some indicators of USA market. Small cap 2000, S&P 500, VIX, S&P TSX, TR Canada 50. These are some international markets, right? तो ये इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, राइट? और ये डाउ जोन्स वगैरह ये उनके इंडिकेटर्स हैं. तो इनको देखकर हमें उस वहां के मार्केट का आइडिया लगता है. और हमारे इंडियन मार्केट में निफ्टी 50, सेंसेक्स which is based on 30 companies, Nifty Bank, India VIX. These are some important indicators or barometers. Now let's understand कि हम इस मार्केट इंडेक्स से क्या फायदा ले सकते हैं और ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है. So each stock market index tracks the price movement and performance of the stock that comprises the index. यानी अगर हम निफ्टी की बात करें तो उसमें उन 50 कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड है जो मार्केट में सबसे ज्यादा कैपिटलाइजेशन रखती हैं, राइट? जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं. तो ये ट्रैक रिकॉर्ड बताता है और परफॉर्मेंस भी बताता है, राइट? बेसिकली ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज का ही बताता है, राइट? और जो मार्केट में लीडिंग रोल में कंपनीज होती हैं उनके बारे में बताता है. ओके. एंड इनका जो सिलेक्शन है वो प्री डिटरमाइंड कैटेगरी क्राइटेरिया के बेसिस पे होता है. और अभी अभी हमने निफ्टी 50 के डॉक्यूमेंट में उस क्राइटेरिया को समझा. नाउ व्हाट टाइप ऑफ indexes, indices or indexes are available? So we can categorize this into three: benchmark, sectorial और market cap based indices. So अगर हम benchmark indices की बात करें या जो overall indicators हैं उनमें निफ्टी और BSE सेंसेक्स है, राइट? अगर हम इसके अलावा और भी सेक्टोरियल इंडाइसेस की बात करें तो अभी अभी हमने देखा BSE PSU, Nifty PSU, Bank Nifty, IT Nifty, right? These are some sectorial indices of our Indian market, right? तो दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजेस में, चाहे वो BSE हो या NSE, we have variety of indices available, जिनको देखकर हम प्राइस मूवमेंट का पता लगा सकते हैं, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की कंपनीज का और ओवरऑल पूरे मार्केट का भी. सो अल्टीमेटली ये मार्केट की हेल्थ को इंडिकेट करता है as compared to a base year. Now, some of the indices are market capitalization based, and BSE small cap, BSE mid cap, NSE small cap, NSE mid cap. These are some criterias of indices which are actually based on capitalization, right? तो टॉप 50 कंपनीज के बाद भी एक लिस्ट बनाया जाता है और देखा जाता है, राइट, कि स्मॉल कैप कैटेगरी में कौन कौन आ रहा है, मिड कैप कैटेगरी में कौन कौन आ रहा है. दिस क्राइटेरिया इज अकॉर्डिंग विद द रूल ऑफ सेबी. तो आप सेबी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि किस टर्नओवर तक एक कंपनी को स्मॉल कैप में रखा जाएगा और किस कंपनी को मिड कैप में रखा जाएगा. ओके, सो अकॉर्डिंगली मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज आर कैटेगराइज्ड and these are marked under various indices. This is a historical performance of each and every company which is listed into Nifty, right? तो निफ्टी जो indices है वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक कंपनी है कोई या उसका कोई शेयर है. इट इज अ मिक्स ऑफ 50 कंपनीज. तो उन 50 कंपनियों का परफॉर्मेंस आप यहाँ देख पा रहे हैं, राइट? द चेंज, today's trend, volume, turnover, past 30 days trend, past 30 days change, 365 days change, 365 days percentage change.
तो इससे हमें पता लग रहा है कि पूरे मार्केट में कुछ कंपनियां, उनका प्राइस इंक्रीज हो सकता है, कुछ कंपनियों का प्राइस डिक्रीज हो सकता है। जब भी कोई न्यूज मार्केट में आती है तो उसका सेम इफेक्ट हर कंपनी पर होगा ऐसा जरूरी नहीं है। एक न्यूज एक कंपनी के लिए फायदेमंद तो दूसरी के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है, राइट। सो अकॉर्डिंगली टॉप 50 कंपनीज के शेयर प्राइस से मिलकर निफ्टी बनता है, राइट। और इसकी वॉलेटिलिटी उन सब पे डिपेंड करती है। सिमिलरली अगर हम सेंसेक्स की कंपनीज देखें, सो दिस इज अ लिस्ट ऑफ सेंसेक्स बेस्ड कंपनीज, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी, पावर ग्रिड। So some are from public sector, some are from private sector, some are from banking, some are from industry, right? So it's a mix. So both the indexes are highly diversified. Okay, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी एक ही इंडस्ट्रीज की कंपनियों को सेंसेक्स या निफ्टी में रखा गया है, right? There is a big broad industries of a country. Now S&P global or S&P index, it is one of the international stock index जिसको देखकर हमें बेसिकली फॉरेन मार्केट के सेंटिमेंट्स का आइडिया लगता है, उसकी पोजीशन का आइडिया लगता है, और हमारे निफ्टी और सेंसेक्स पर इनका इफेक्ट आता है। ओके, so this is stand for Standard and Poor's rating, right? Standard and Poor's position. Now what is the practical use of stock market indices? So the first practical use is information. Market हमें overall sentiments का idea देता है, information देता है, और बताता है कि as compared to previous day, a base year, चीजें बढ़ी हैं या घटी हैं, राइट। तो हम पता लगा सकते हैं कि लोग पेसिमिस्टिक हैं मार्केट के बारे में, ऑप्टिमिस्टिक हैं, या फिर किसी और दिशा में वो सोच रहे हैं। तो अगर पॉजिटिव रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो मार्केट इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होगी, अदरवाइज प्राइस डिक्रीज होगी। अदर देन दिस, मार्केट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेडिंग वॉल्यूम, कितने बायर्स अवेलेबल हैं, कितने सेलर्स अवेलेबल हैं, राइट। बुलिश इंक्रीमेंट इन दी इंडाइसेस इंडिकेट्स कि बायर ज्यादा हैं, और अगर मार्केट इंडेक्स घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इट्स ए क्लियर इंडिकेशन कि सेलर नंबर में ज्यादा है। सिमिलरली मार्केट बेंचमार्किंग का भी काम करता है। अगर हम एक म्यूचुअल फंड स्कीम का परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, बुरा रहा है, तो हम सेंसेक्स और निफ्टी को एज अ बेंचमार्क ले सकते हैं और उससे कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है दूसरी स्कीम्स, दूसरे प्रोडक्ट्स का। Market is also used, this Nifty indices is also used for portfolio hedging, right? तो हम पोर्टफोलियो को hedge कर सकते हैं और अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमें ट्रेंड्स का आइडिया देता है, एलोकेशंस का आइडिया देता है, राइट, और मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। So students, in this particular video we have seen the role of market indices, कैसे बनता है, क्या क्या काम है इसका, और हमने जाना कि स्टॉक मार्केट का इंडाइस उस मार्केट में लिस्टेड कंपनीज की शेयर प्राइस की फ्लक्चुएशंस का एक इंडिकेटर होता है। ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, राइट, जिसको देखकर हम ये आइडिया लगाते हैं कि ओवरऑल शेयर्स की प्राइस इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज। इंक्रीज होने का मतलब है बुलिश ट्रेंड यानी प्रॉस्पेरिटी, राइट। इंक्रीज होने का मतलब है बायर्स ज्यादा है, इन्वेस्टर्स ज्यादा है, और डिक्रीज होने का मतलब होता है कि वहां पे करेक्शन आया है, सेलर्स ज्यादा है, प्रॉफिट बुकिंग किया जा रहा है। दैट्स ऑल, थैंक यू।